नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 11 जिलों में आज येलो अलर्ट। कल 14 जिलों में तेज बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का असर। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड में बारिश का दौर एक बार फिर तेज होने जा रहा। मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और कहीं कहीं पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं शुक्रवार को राजधानी रांची समेत 14 जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिलों में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को बारिश का दायरा और बढ़ेगा। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा समेत 14 जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान है। इनमें मध्यम से तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं झारखंड में इस बार मानसून अब तक 26% अधिक हुई है। 21 अगस्त तक राज्य में औसतन से ज्यादा वर्षा दर्ज की जा चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 अगस्त तक राज्य में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 22 से 28 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। अटल क्लिनिक और सूर्या हांसदा समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। शुक्रवार से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष, खासकर भाजपा, इस सत्र में आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है। हाल के दिनों में जिस तरह से सूर्या हांसदा एनकाउंटर के मुद्दे को भाजपा सरकार उछाल रही है, उससे साफ है कि मानसून सत्र के दौरान भी यह मामला काफी जोर शोर से उठाएगी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से राज्य में चल रहे क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम से कर दिया गया है। इससे भी भाजपा काफी बौखलाई हुई है। इसके अलावा विधि व्यवस्था के मुद्दे पर भी सत्र में सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। वहीं CGL परीक्षा की जांच को लेकर भी भाजपा के तेवर अभी भी कड़े हैं। भाजपा ने 22 अगस्त को दोपहर 1 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें यह तय होगा कि सत्र के दौरान किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कश्यप ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। हाल के दिनों में सूर्या हांसदा मामले को जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है, उस पर भी सरकार जवाब देगी। उसमें निष्पक्ष जांच से सरकार पीछे नहीं हटेगी। झारखंड के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी। कक्षा 1 से 12 तक जोड़े जाएंगे अध्याय। झारखंड सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक अहम घोषणा की है। वर्ष 2026 से राज्य के सभी विद्यालयों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन और योगदान से जुड़ी सामग्री को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। पहली से 12वीं कक्षा तक की कुल 8 किताबों में उनके जीवन पर आधारित अध्याय जोड़े जाएंगे। छोटे बच्चों कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिबू सोरेन जी का परिचय सरल भाषा और कहानियों के माध्यम से कराया जाएगा, जबकि बड़ी कक्षाओं में उनके सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष, आदिवासी पहचान की रक्षा में उनकी भूमिका और संसदीय जीवन जैसे पहलुओं को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ किताबों तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से भी इस विषय से जोड़ा जाएगा। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JEPC ने मिलकर सामग्री तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों की एक टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए भाषा और प्रस्तुति उपयुक्त, प्रेरक और रोचक हो। सूर्या हांसदा के परिजनों से मिले गोड्डा पहुंचे बाबूलाल मरांडी। CM हेमंत को दी CBI जांच कराने की सलाह। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैता गांव में नेताओं का आना जाना जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सूर्या हांसदा के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर असल में हत्या है। अगर राज्य सरकार और CM हेमंत सोरेन को लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है तो उन्हें बिना समय गवाए CBI जांच की मंजूरी दे देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह समझ जाएगा कि सरकार इस घटना में शामिल है। बाबूलाल मरांडी यही नहीं रुके और आगे उन्होंने कहा कि यह सारी घटना हेमंत सोरेन की जानकारी में अंजाम दी गई है। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा के कई वीडियो क्लिप देखे हैं जिसमें उन्होंने लगातार खनन माफिया या अवैध तरीके से दूसरे राज्यों में पहुंचाए जा रहे बालू, गिट्टी, छर्री आदि का विरोध किया है। शराब पीकर मुखिया के बेटे ने स्कूटी को मारी टक्कर। 22 साल के युवक की मौत, बहन की हालत नाजुक। आरोपी ने पी रखी थी शराब। पलामू में नावा बाजार थाना क्षेत्र के इटको मोड़ पर एक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। तुकबेरा गांव के मुखिया विनोद विश्वकर्मा के बेटे विक्की विश्वकर्मा के शराब के नशे में अपनी पंच कार से स्कूटी सवार भाई बहन को टक्कर मार दी है। हादसे में स्कूटी सवार 22 वर्षीय त्रिपुरारी मेहता की मौके पर मौत हो गई। उनकी 18 वर्षीय बहन जानवी कुमारी को गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची रेफर किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुखिया का बेटा विपरीत दिशा से तेज रफ्तार कार चला रहा था। शराब के नशे में उसकी गाड़ी बेकाबू होकर सामने से आ रही स्कूटी से टकरा गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायलों को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने त्रिपुरारी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी का अल्कोहल टेस्ट कराया, वह शराब के नशे में था। मृतक त्रिपुरारी और घायल जानवी गढ़वा जिले के जय नगरा गांव निवासी रणधीर मेहता की संतान है। दोनों छतरपुर के गुलाबचंद कॉलेज से लौट रहे थे। थाना प्रभारी संजय कुमार यादव के अनुसार हादसे के बाद भीड़ ने चालक की पिटाई कर दी। चालक को भी गंभीर चोटों के कारण रांची रेफर किया गया है। झारखंड में मैट्रिक व इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा 23 से, यहां जाने पूरा शेड्यूल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्कूली एवं साक्षरता विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा केंद्रों की अधिसूचना से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक सभी इंतजाम सुनिश्चित कर दिए गए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कंपार्टमेंटल परीक्षा 23 अगस्त से शुरू होगी। पहली पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। 10वीं की परीक्षा 29 अगस्त तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 1 सितंबर तक आयोजित होगी। इसके बाद दोनों परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षा 2 से 8 सितंबर तक ली जाएगी। जिला मुख्यालय चाईबासा में 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 1086 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें मांगीलाल रुंगटा उच्च विद्यालय में 517, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 217 और राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में 352 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए एकमात्र केंद्र एसपीजी बालिका उच्च विद्यालय बनाया गया है, जहां 297 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कक्षा 8वीं की विशेष परीक्षा 22 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इसके लिए चाईबासा में 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 2825 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। चौकीदार नियुक्ति परीक्षा में 251 अभ्यर्थी सफल, अब होगी मेडिकल जांच। रांची में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में कुल 251 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इनमें अनारक्षित श्रेणी से 155, एसटी श्रेणी से 94 और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से 2 अभ्यर्थी शामिल हैं। परिणाम रांची जिले की आधिकारिक वेबसाइट ranchi.nic.in पर प्रकाशित किया गया है। हालांकि चयनित अभ्यर्थियों को अभी मेडिकल जांच से गुजरना होगा। मेडिकल जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर परिणाम प्रभावित हो सकता है। चतरा के लंबोडिया गांव में माओवादियों का तांडव, 20 से 25 नक्सली देर रात पहुंचे गांव। एक ट्रैक्टर और एक सवारी गाड़ी में लगाई आग। चतरा में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा जिले को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के कुछ ही दिनों के बाद यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जानकारी के अनुसार बीती रात लावालोंग थाना क्षेत्र के लंबोडिया गांव में माओवादी नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल है। सूत्रों के अनुसार मनोहर गंजू के दस्ते के 20 से 25 नक्सली देर रात गांव पहुंचे। उनका निशाना गांव के ही निवासी संतन गंजू थे। नक्सली संतन को खोजते हुए उनके घर तक पहुंचे, लेकिन जब वह वहां नहीं मिला तो वे भड़क उठे। गुस्साए नक्सलियों ने संतन गंजू के घर के बाहर खड़ी एक ट्रैक्टर और एक सवारी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद पूरा गांव दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गया है। ग्रामीणों के बीच यह चर्चा है कि नक्सली अब भी इस इलाके में सक्रिय हैं और उनका खौफ समाप्त नहीं हुआ है। छात्रा से टीचर का 73 पेज का अश्लील चैट, कभी फोटो भेजने को कहता, कभी वीडियो कॉल पर आने को। 3 सदस्यीय टीम पहुंची स्कूल की छात्रा को परेशान करने के आरोपी शिक्षक का 73 पेज का अश्लील चैट बुधवार को 3 सदस्यीय जांच कमेटी को मिला है। चैट में लगातार छात्रा टाल मटोल करते हुए सामान्य बातें करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आरोपी शिक्षक इमोशनल तरीके से अश्लीलता के साथ अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहा है। आरोपी शिक्षक कभी छात्रा से फोटो भेजने को कहता तो कभी वीडियो कॉल पर आने को कहता। हालांकि छात्रा अपने घर में आसपास लोगों के रहने की बात कहे टाल मटोल करती, फिर भी शिक्षक अपनी हरकत से बाज नहीं आता। जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज के निर्देश पर गठित की गई जांच टीम ने और मांझी की प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सीमा कुमारी, बोड़िया मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार और बिजुलिया मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश मिश्रा को शामिल किया गया है। पूरे मामले में टीम गुरुवार को जिला शिक्षा अधीक्षक को रिपोर्ट सौंप देगी। मालूम हो कि रातू रोड स्थित एक स्कूल की छात्राओं ने शिक्षा सचिव को गुमनाम पत्र भेजकर स्कूल के एक शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। एक छात्रा को होटल के कमरे में भी ले जा चुका है। पूरे मामले की जानकारी मिलते ही रांची डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने संज्ञान लेते हुए एक्सपर्ट डीईओ और डीएसई को जांच के निर्देश दिए हैं। स्कूल के शिक्षक पर छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अनुज कुमार सिंह से मुलाकात की। प्राचार्य ने बातचीत में कहा कि जिस शिक्षक पर आरोप लगे हैं उस संबंध में पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है। रांची में गलत तरीके से बने 1 लाख राशन कार्ड होंगे रद्द, वसूले जा रहे पैसे। रांची में 1 लाख
3,567 राशन कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं, जिनके सत्यापन के बाद रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जांच में सामने आया कि इनमें 14,018 डुप्लीकेट राशन कार्ड शामिल हैं, जो एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक बार बनाए गए थे। इसके अलावा 22,154 राशन कार्ड ऐसे पाए गए हैं जिनमें या तो 18 वर्ष से कम उम्र के या 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के नाम दर्ज हैं। वहीं 46,225 राशन कार्ड ऐसे हैं जिनका धारक पिछले 6 माह या उससे ज्यादा समय से राशन नहीं ले रहा था या फिर कभी भी उठाव नहीं किया। इसके अलावा 21,117 राशन कार्ड ट्रेसलेस हैं, जिनका आधार संदिग्ध है और उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। जिले में बड़ी संख्या में ऐसे अपात्र लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा रखा था। अब सभी संदिग्ध कार्डों को सत्यापित कर रद्द किया जा रहा है। इस कदम से लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे असली लाभुकों को मौका मिलेगा। खाली हुई जगह के आधार पर नए पात्र परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाएगा। बुजुर्ग दंपत्ति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, घर पर अकेले थे दोनों। दुमका में हत्याकांड का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चोरकट्टा गांव में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर वृद्ध दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतकों की पहचान 62 वर्षीय नवगोपाल साहा उर्फ माथुर साहा और उनकी 56 वर्षीय पत्नी बीमू बाला साहा के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद नवगोपाल साहा के शव को पलंग के नीचे चादर से ढक दिया, वहीं पत्नी के शव को दरवाजे के पास ही छोड़ दिया। घटना का पता बुधवार की रात को तब चला जब मृतक के बेटे और बहू 2 दिन बाद घर लौटे। दरवाजा बंद था तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर घुसे तो माता पिता के खून से लथपथ शव देखकर दंग रह गए। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी सत्यम कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आखिरी बार दंपत्ति को मंगलवार को देखा गया था। आशंका जताई जा रही है कि मंगलवार की रात ही या बुधवार की सुबह को इस घटना को अंजाम दिया गया है। रांची में सगा चाचा दिव्यांग भतीजी के साथ कर रहा था दुष्कर्म, 3 दिन पहले कराया गर्भपात, गिरफ्तार। रांची में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक सगा चाचा अपनी भतीजी का कई महीनों से यौन शोषण कर रहा था। पुलिस ने आरोपी चाचा केतरा बेदिया को बुधवार की रात गिरफ्तार किया। पीड़िता के परिजनों ने थाने में बुधवार को एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार केतरा काफी दिनों से भतीजे का यौन शोषण कर रहा था। जब नाबालिग गर्भवती हो गई तब इसकी जानकारी परिजनों को हुई। आरोपी ने 3 दिन पहले पीड़िता का गर्भपात कराया। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई तो मामला खुल गया और आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि दिव्यांग नाबालिग के चाचा ने ही उसका यौन शोषण किया है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं गर्भपात कराने वाले डॉक्टर के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। साइबर ठगों के निशाने पर झारखंड के किसान, कृषि मंत्री का सचिव बनकर मांग रहे पैसे। साइबर अपराधियों द्वारा झारखंड सरकार की योजनाओं के नाम पर गव्य किसानों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर जिला गव्य विकास विभाग सतर्क हो गया है और सदर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। जिला गव्य विकास पदाधिकारी राजनारायण सारस्वत ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को जिले के कुछ गव्य किसानों को मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप से कॉल कर ठगों ने स्वयं को झारखंड सरकार के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के सचिव मनोरंजन कुमार बताया। कॉल में कहा कि किसानों की योजना स्वीकृत हो गई है, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए पहले भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने पर योजना से नाम काटने की धमकी भी दी गई। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से फर्जी और साइबर ठगी का मामला है। कुछ किसानों की शिकायत पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक व सदर डीएसपी को भी दी गई है। जिला गव्य विकास पदाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल या पैसों की मांग पर विश्वास न करें। इस तरह की जानकारी तुरंत संबंधित प्रखंड गव्य विकास पदाधिकारी या जिला गव्य विकास कार्यालय को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और किसान ठगी से बच सकें। बाबूलाल ने शराब घोटाले को लेकर सीएम पर साधा निशाना, कहा यह डील बहुत बड़ी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर सीएम पर निशाना साधा है। कहा कि शराब घोटाले की जांच और गिरफ्तारी आंख में धूल झोंकने का प्रयास था। ये आशंका धीरे धीरे सही साबित हो रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सिंडिकेट से जुड़े बड़े माफियाओं को जेल से बाहर निकालने के लिए पूरा खेल किया गया है। ये डील भी बहुत बड़ी है, कहीं बाद में आपको इस बड़ी डील की जांच न करानी पड़ जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शराब नीति की खामियों और संभावित घोटालों के प्रति सचेत करने के लिए आपको पहले भी कई पत्र प्रेषित की गई थी, आपने कोई कार्यवाही नहीं की। इससे स्पष्ट है कि घोटाला हुआ नहीं बल्कि साजिशन करवाया गया है। आगे कहा कि पहले प्रेषित पत्र और आग्रहों को आपने अनसुना कर दिया। मैं जानता हूं कि आप मेरे आग्रह को फिर से अनसुना कर देंगे। इसके बावजूद मैं आपको फिर से सूचित कर रहा हूं कि कुछ बड़े अधिकारियों ने बड़ी डील कर ली है और जानबूझकर समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया। उन्हें मालूम था कि चार्जशीट दायर नहीं होने पर जमानत मिल जाएगी।
13 साल की बच्ची बनी मां, गांव के ही युवक पर आरोप, लड़का शादी करने को तैयार। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गिरिडीह की रहने वाली 13 साल की बच्ची मां बन गई है। लड़की की शादी नहीं हुई है। लड़की के परिजनों ने मंगलवार की शाम उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। लड़की के परिजनों ने गांव के एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक बच्ची से शादी करने के लिए भी तैयार है। बच्ची और नवजात स्वस्थ है। परिजनों ने अब तक पूरे मामले में थाने में शिकायत नहीं की है। सामाजिक स्तर पर मामले को सुलझाने की बात कही जा रही है। आरोपी युवक बच्ची से शादी को तैयार है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने सराढेला थाना और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दी। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को मंगलवार गिरिडीह से रेफर किया गया था। उम्र काफी कम होने की वजह से प्रसव को लेकर खतरे की आशंका बनी हुई थी। इसके बावजूद डॉक्टरों की टीम ने सावधानी के साथ सुरक्षित प्रसव कराया। मानसून सत्र में सरयू राय सरकार की स्थिति का मुद्दा उठाएंगे, बोले थानेदार कर रहे तय रकम से ज्यादा की वसूली। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि वह विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार के शासन व्यवस्था की चरमराई हुई स्थिति का मामला जोर शोर से उठाएंगे। वह इसका संकेत मुख्यमंत्री को भी एक विशेष अवसर पर दे चुके हैं। राय ने कहा कि वह हेमंत सोरेन से आग्रह कर चुके हैं कि राज्य के विकास के लिए शासन की व्यवस्था को सक्षम, गतिशील और जिम्मेदार बनाना जरूरी है। अन्यथा पूर्व के वर्षों की तरह आने वाले हर वर्ष में बजट के माध्यम से और 3 अनुपूरक बजटों के माध्यम से सरकार अरबों रुपए योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रशासन के सुदृढ़ीकरण पर खर्च करती रहेगी, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसी बीच उन्हें बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने का मौका मिला। उन्होंने अनुभव किया कि इन राज्यों में शासन की व्यवस्था इतनी तत्पर है कि वहां जनहित के बड़े बड़े काम निर्धारित अवधि में हो जा रहे हैं। अपने झारखंड में चाहे बड़ी योजनाएं हो या जिला प्रखंड स्तर की योजनाएं हो, वो पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। उन्होंने बताया कि झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र आगामी 22 अगस्त से आरंभ हो रहा है। इसमें 25, 26 और 28 अगस्त के 3 दिनों में विभिन्न विषयों पर विधायकों को अपना विचार रखने का मौका मिल रहा है। विशेषकर 25 अगस्त को झारखंड सरकार के प्रथम अनुपूरक बजट पर बहस के दौरान राज्य सरकार के शासन, प्रशासन तथा योजनाओं के क्रियान्वयन पर विधायकों और पार्टियों के विधायक दल के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय के अनुसार अपना सुझाव प्रस्तुत करेंगे। जियो मार्ट डिलीवरी बॉय पर हमला, 4 स्टोर के 400 कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सिटी सेंटर स्थित जियो मार्ट स्टोर के डिलीवरी बॉय से मारपीट के बाद धनबाद में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। घटना के विरोध में जियो मार्ट के 4 स्टोरों के लगभग 400 डिलीवरी बॉय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई नहीं होती, वे काम पर नहीं लौटेंगे। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम एक ग्राहक ने मनई टांड इलाके में ऑनलाइन ऑर्डर किया था। डिलीवरी बॉय तय समय पर सामान लेकर पहुंचा, लेकिन कई बार कॉल करने पर भी ग्राहक ने फोन नहीं उठाया। कंपनी के नियमों के अनुसार डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर कैंसिल कर सामान वापस स्टोर में जमा कर दिया। कुछ देर बाद ग्राहक ने डिलीवरी बॉय को कॉल कर गाली गलौज की और धमकी दी कि या तो पैसा लौटाओ या सामान दो। डिलीवरी बॉय ने नियमों की जानकारी दी और बताया कि उसका पैसा रिफंड हो चुका है। इसके बावजूद ग्राहक नाराज हो गया और 6 से 8 लोगों के साथ स्टोर पहुंचकर डिलीवरी बॉय पर बेल्ट और डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल डिलीवरी बॉय ने धनबाद थाना में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी लापरवाही से आक्रोशित होकर गुरुवार को सभी स्टोरों के डिलीवरी बॉय काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दिए। जमशेदपुर डीसी ने एमजीएम अस्पताल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश, मरीजों से भी की मुलाकात। जमशेदपुर के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधीक्षक एवं उपाधीक्षक के साथ बैठक कर अस्पताल की आधारभूत संरचना, चिकित्सीय सुविधाएं, आपातकालीन सेवाएं एवं विभिन्न वार्ड तथा पूरे अस्पताल परिसर की स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में डीसी ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को समय पर पंजीकरण एवं प्राथमिक जाँच की सुविधा मिले। ओपीडी एवं आईपीडी सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाए। प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए दवा का स्टॉक उचित मात्रा में रहे। पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन सुनिश्चित की जाए तथा आपातकालीन वार्ड में क्रिटिकल केयर की व्यवस्था मजबूत हो। निरीक्षण के दौरान डीसी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से भी बातचीत की। उन्होंने अस्पताल में मिलने वाली उपचार सेवाओं, दवाइयों की उपलब्धता व मूलभूत सुविधा आदि की जानकारी ली। मरीजों ने अपनी समस्याएं और सुझाव भी उपायुक्त के समक्ष रखे हैं। उपायुक्त ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी वार्डों में नियमित साफ सफाई और बेडशीट बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। ईडी के समन मामले में सीएम की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। प्रवर्तन निर्देशालय की शिकायत वाद पर रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया।
जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अगली सुनवाई के लिए 8 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। सीएम की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई की गई। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्र, दीपांकर रॉय और अधिवक्ता श्रेया मिश्रा ने बहस की। बता दें कि रांची की सीजेएम कोर्ट ने पिछले वर्ष ईडी की कंप्लेन केस पर सुनवाई के दौरान संज्ञान लिया था और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप झेल रहे सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे निरस्त करने के लिए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। गिरिडीह में नगर निगम सफाई कर्मियों ने निकाला आक्रोश रैली। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम के सफाई कर्मियों ने गुरुवार को आक्रोश रैली निकाली। रैली पूरे जिले में भ्रमण कर कर्मचारियों की समस्याओं और उनकी 6 सूत्री मांगों को सार्वजनिक किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि वर्षों से नगर निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मी एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा को वरीयता के आधार पर नियमित किया जाए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर नियमितीकरण का निर्णय लिया जाए। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार के आदेश के आलोक में नियमित कर्मियों को पेंशन, ग्रेजुएटी और बीमा का पूर्ण भुगतान कराया जाए तथा वेतन और पेंशन स्थापना मद का आवंटन समय पर दिया जाए। इसके अलावा विगत इकरारनामा जो राज्य सरकार और निकाय कर्मियों के बीच हुआ था, उसे जल्द कार्यान्वित करने की मांग उठाई गई। साथ ही मृत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति देने की भी मांग की गई है। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गई तो नगर निगम के लगभग 200 सफाई कर्मचारी सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। सड़क की खस्ता हालत से परेशान स्कूली बच्चों का प्रदर्शन। गिरिडीह जमुआ मार्ग पर लगाया जाम। रोड में बने गड्ढों से जूझ रहे लोग। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर पंचम्बा बुढ़वा अहरा के पास सड़क की खराब स्थिति के विरोध में स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन किया। बच्चों ने अपने शिक्षकों के साथ सड़क जाम कर विरोध जताया है। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे और जलजमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। एक ट्रक के फंसने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पवन कंधवे ने बताया कि कई दिनों से सड़क की स्थिति खराब है। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक सड़क जाम रहा। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद बच्चे अपने अपने स्कूल चले गए। बीआईटी मिश्रा कैंपस में छात्रा पर ब्लेड से हमला। रात को टहलने के दौरान की घटना। रांची के बीआईटी मिश्रा कैंपस में एक छात्रा पर ब्लेड से हमला किया गया है। घटना के बाद कैंपस के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि छात्रा कैंपस में टहल रही थी। इसी दौरान किसी ने छात्रा के हाथ पर ब्लेड से वार कर दिया। अपराधी ब्लेड मारने के बाद फरार हो गया। घटना के बाद छात्रा चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर परिसर में मौजूद बड़ी संख्या में छात्र मौके पर पहुंच गए। हंगामा करते हुए छात्रों ने खुद ही उस व्यक्ति की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद पुलिस पहुंची। छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके हाथ पर ब्लेड से वार कर दिया है, जिससे वह घायल हो गई। छात्रा ने पुलिस को यह भी बताया कि वह उस व्यक्ति को नहीं देख पाई। बीआईटी मिश्रा ओपी की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे से घटना के फुटेज निकाल रही है। पुलिस टीम ने हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। मिश्रा ओपी प्रभारी ने बताया। संजीव कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से 3 नाबालिग बच्चियां बरामद। स्कूल ड्रेस में मिली बच्चियां। बेंगलुरु पश्चिम बंगाल भेजने की थी योजना। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग बच्चियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। तीनों बच्चियां स्कूल ड्रेस में थीं। दलाल इन्हें छुट्टी के बाद बहला फुसलाकर अपने साथ ले आए थे। जानकारी के मुताबिक 2 बच्चियां तांतनगर और एक बच्ची टोकलो थाना क्षेत्र की रहने वाली है। दलालों की योजना तांतनगर की दोनों बच्चियों को बेंगलुरु और टोकलो की बच्ची को पश्चिम बंगाल ले जाने की थी। इन्हें नौकरी दिलाने का लालच देकर फंसाया गया था। चाइल्ड लाइन के प्रभारी मनोज कुमार दास ने बताया कि आरपीएफ की कार्रवाई के दौरान दलाल मौके से भाग निकले। तीनों बच्चियों को चाइल्ड लाइन केयर सेंटर ले जाया गया है। परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चाईबासा जिले में मानव तस्करी का जाल लगातार फैलता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों के नाबालिग बच्चों को बड़े शहरों में रोजगार दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर ले जाया जा रहा है। इससे सावधान रहें। बोकारो में सड़क जाम हटाने गई पुलिस पर हमला। थानेदार समेत आधा दर्जन लोग घायल। बोकारो में बुधवार सुबह सड़क जाम हटाने के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में सियालजोरी थाना प्रभारी मनीष कुमार समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके से 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार झारखंड शोषण मुक्ति उलगुलान मंच के बैनर तले प्रदर्शनकारी चंदन कियारी प्रखंड स्थित इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी के खिलाफ अलकुशा मोड़ पर अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग रोजगार और भागा बांध मौजा की कृषि योग्य जमीन में जल जमाव की समस्या के समाधान से जुड़ी थी। सुबह करीब 7 बजे
आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे दूरदराज के इलाकों का शहर से संपर्क टूट गया और स्कूली बसों समेत कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो गईं। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मनीष कुमार दलबल के साथ पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को कंपनी प्रबंधन से वार्ता कराने की बात कही। इस दौरान कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों की ओर से लाठियां चली, जिसमें थाना प्रभारी मनीष कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी और एक महिला प्रदर्शनकारी घायल हो गई। दनुआ घाटी में देर रात हुआ हादसा, NH-19 पर लगा लंबा जाम। बुधवार की देर रात जिले के चौपारण दनुआ घाटी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसने NH-19 पर गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया। इस हादसे में 2 ट्रक और एक कंटेनर पलट गए, जबकि एक ट्रेलर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही चौपारण थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायल ट्रक चालक को मलबे से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इस घटना के बाद वाहनों को सड़क से हटाने में काफी समय लग गया, जिसके कारण सुबह तक NH-19 पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। इस जाम में न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि लंबी दूरी की यात्रा कर रहे लोगों को भी घंटों तक परेशान किया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।